वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अगर दोस्तों पेपर उठा के देखेंगे लगातार इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको मिलते हैं और दोस्तों फिर मिलेंगे। इसका कंसेप्ट आराम समझिएगा जिससे आप पेपर में बेटर से बेटर कर पाए, अच्छे मार्क ला पाए। देखिए यहाँ पर दोस्तों इस सवाल का आपको आंसर देना है तो बहुत आसान है। एक बार कंसेप्ट ध्यान से लिखिएगा और समझिएगा तो पेपर में आपका पेपर अच्छा कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर मुझे करना होगा कंटिन्यूअस कैसे चेक करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस किस पे चेक करना है, आपको दिया रहता है x बराबर यहाँ पर 2 पे आपको चेक करना है कि ये फंक्शन f(x) क्या है, कंटिन्यूअस चेक करना है और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। देखिए कंटिन्यूअस के लिए फंक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करिए, यहाँ पर क्या x बराबर क्या है, डायरेक्ट 2 रखिए, ठीक है। और बराबर का साइन कहाँ दिख रहा है, देखिए ये इसके कहते हैं बराबर, ठीक है। और यहाँ x बराबर 2 के लिए फंक्शन क्या दिया गया है, यहाँ पर f(x) बराबर क्या दिया गया है, यहाँ पर इसके लिए सामने इसके फंक्शन देखिए याद दिया 1 प्लस x। इसमें क्या रखना होगा, x बराबर 2 तो क्या होगा f आप 2 इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड साइड भी रखेंगे आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है। आप देखिए आपको एक चीज और चेक करनी होती है, यहाँ पर जो वैल्यू आई f(2) की वैल्यू क्या ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, पर राइट हैंड लिमिट के बराबर है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या देखेंगे, अब ये आप देखेंगे देखिए x से आपको छोटी वैल्यू देखना है, अर्थात किसे 2 से छोटी वैल्यू, क्योंकि नाम ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट अर्थात बायां पक्ष। बायां पक्ष मतलब क्या है, आपको ये देखिए कंडीशन कहाँ दिख रही होगी, देखिए वही कंडीशन किसके लिए, ये देखिए लेस देन का साइन यहीं पे दिया गया, इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। नाम ही है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए छोटी वैल्यू x से छोटी वैल्यू देखेंगे और यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के लिए x से बड़ी वैल्यू देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके लिए फंक्शन सेम टू सेम वही काम कर रहा है जो इसकी जो f(2) डायरेक्टली काम किया था, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्योंकि इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे सेम डायरेक्टली वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो उसके लिए फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर अगर हमने लेस देन के लिए देखा, यह इक्वल टू के लिए भी है और लेस देन के लिए भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी आपको 3 मिलेगा, ठीक है। आपको राइट हैंड दिखना है, देखिए राइट हैंड क्या लिमिट देखने के लिए आपको दिखना होगा x से x यहाँ पर जो बड़ी होगी, यहाँ पर इसके लिए फंक्शन आपके लिए देखिए यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो इसके लिए फंक्शन क्या दिया, f ऑफ x इक्वल टू क्या लिखेंगे 5 माइनस क्या लिखेंगे, यहाँ पर x दिया। अब मुझे रखना क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व तो होगा नहीं, तो x बराबर डायरेक्टली यहाँ पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 रखेंगे 3 आएगा। देखिए फंक्शन देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर है और यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(2) तीनों आपस से बराबर आ गया, तो फंक्शन f इज कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस होगा ये। तो ऑप्शन नंबर ये डिसकंटिन्यूअस कर रहा है, जब कंटिन्यूअस क्या नहीं होगा तो क्या होगा डिसकंटिन्यूअस। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। अब हमारे पास बचा हुआ ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब मुझे पता आप चेक करना कि डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। देखिए सबसे आसान होता है डिफरेंशियबिलिटी चेक करना। और देखिए मैं इसको इरेज करता हूं जिससे आप अच्छी तरह समझ पाए। देखिए डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए देखिए किस पे चेक करना है, x बराबर 2 पे। देखिए एक लाइन में इस सवाल का उत्तर देखेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करिए, देखिए यहाँ पर देखिए इसको पूरे को डिफरेंशिएट कर दिए पूरे फंक्शन को, तो हमारा जो फंक्शन क्या होगा, ये f डैश x आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा 1 का, देखिए 0 आ जाएगा, x करेंगे 1 आएगा। हमारे पास जो वैल्यू क्या थी, x क्या था, यहाँ पर ये 2 था, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू हटा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी के लिए जब हम चेक करते हैं तो हम f(2) डायरेक्टली नहीं देखते हैं। आपको क्या निकालना होगा, आपको लेफ्ट हैंड क्या निकालना, डेरिवेटिव, ये बराबर क्या होगा राइट हैंड क्या होगा डेरिवेटिव, ये आपस में चेक करना ये बराबर हो है कि नहीं, ठीक है। आप देखिए कैसे चेक करेंगे, जब f डैश x कर दिया पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x बराबर 2 पे चेक करा, ठीक है। अब देखिए नीचे करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 5 का 0 होगा -1 आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, x क्या होगा ग्रेटर देन 3। अब देखिए ये जानते हैं मुझे क्या करना है, देखिए ये क्या लेस देन के लिए है, लेस देन के लिए यहाँ पर इसके लिए फंक्शन क्या दिया गया है, यहाँ पर f आप क्या या लिख सकते हैं, क्योंकि रखने के लिए दिया नहीं है तो यहाँ लिख सकते हैं f डैश का 2 रखेंगे, इसके लिए फंक्शन क्या रहा 1 मिल रहा, ठीक है। ये किसके लिए, ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड क्या हुआ डेरिवेटिव के लिए। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव जाएंगे क्या होगा, यहाँ पर f डैश 2 इक्वल टू क्या होगा राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या -1। क्या आपस में दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, तो फंक्शन क्या होगा, तो इसमें फंक्शन क्या होगा आपको क्या मिल जाएगा,
कह रहा इसमें एफ इज क्या कंटिन्यूअस, और दोस्तों यहाँ पर अब क्या डिफरेंशिएबल है, नहीं है, इसलिए सवाल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आपको देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी कंटिन्यूअस चेक करना होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन देखिए, और एक्स बराबर जिस पर निकालने वो 2 देखिए कहाँ पर दिया गया है, अगर तीनों आपस में बराबर होगा तो कंटिन्यूअस होगा। जब भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना तो पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो कंडीशन यहाँ पर देख रहे थे उसको डिफरेंशिएट करके देखेंगे, लेकिन यहाँ पे x बराबर 2 पे देख रहे थे, आपको x बराबर 2 पे नहीं दिखना है, केवल लेस देन और ग्रेटर देन देखना, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं एक सवाल और डिस्कस कर लेता हूँ इस पे। देखिए यहाँ पर जैसे ये चेक करने के लिए पूछा, बताइए ये फंक्शन क्या होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हम डायरेक्टली देखें, अगर x बराबर 2 डायरेक्ट करेंगे क्या होगा, f आप क्या 0 होगा, तो यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। इतना तो समझ में सबको आ गया होगा, ठीक है। पर अब अगर हम मानते हैं इसको, हम अगर इसको हम देखें, इसको अगर ब्रेक करना चाहते हैं, हम लोग जानते हैं मॉड ब्रेक करना, अगर x की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 0 लेंगे तो ये फंक्शन किससे होगा, ये दोस्तों x होगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए ये फंक्शन x की वैल्यू अगर 0, यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो भी रखेंगे ये फंक्शन क्या पॉजिटिव साइन देगा, ठीक है। अगर x की वैल्यू अगर लेस देन 0 लिया तो फंक्शन क्या होगा, -x होगा, ठीक है। अब देखिए मुझे f ऑफ 0 वैल्यू क्या मिली, 0। अब देखिए मुझे क्या करना है, एक बार लेस देन देखना, ठीक है। लेस देन के लिए फंक्शन क्या है, क्या है f, अगर कहिए लेफ्ट हैंड क्या होगा, लिमिट के लिए फंक्शन आपको क्या मिलेगा, इसके लिए देखेंगे, इसके लिए फंक्शन क्या f ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है, -x दिया गया है, लेकिन रखना क्या है, x बराबर 0 रखना है, तो रखिए। देखिए f ऑफ ये भी क्या देगा, f ऑफ 0 अर्थात क्या होगा -0 अर्थात इक्वल टू क्या 0 होगा, अर्थात इसी प्रकार के क्या लिखेंगे, राइट हैंड क्या लिखेंगे, लिमिट लिखेंगे, इसके लिए फंक्शन क्या दिया गया, देखिए x ग्रेटर देन देखेंगे, ये सब याद रखिएगा। इसके लिए हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस देन और राइट हैंड लिमिट के लिए x की वैल्यू ग्रेटर देन देखते हैं। देखिए ये कंडीशन कहाँ दी गई, इसके लिए फंक्शन क्या दिया गया, f ऑफ x बराबर आपको दिया x, लेकिन पुट क्या करना है, लिमिट पुट करनी है। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं आप डायरेक्टली, यहाँ पर x बराबर 0 पुट करेंगे तो फंक्शन क्या होगा, यहाँ पर जो वैल्यू क्या होगी 0 आ जाएगी। देखिए यहाँ पर फंक्शन x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट सब आपस में बराबर हुआ, का फंक्शन f आपका ये कंटिन्यूअस है। अब मुझे चेक करना है कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो इसको डिफरेंशिएट करिए। देखिए यहाँ पर f डैश x आएगा, यहाँ पर देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर -1 आएगा, x क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा, सॉरी 0 होगा, यहाँ पर जो दिया गया x क्या होगा लेस देन होगा, सॉरी 0, ठीक है। अब देखिए अब ये जानते हैं ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू क्या आ रही है, -1, राइट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू क्या आ रही है दोस्तों, क्या +1 आ रही है। ये आपस में कह सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ये लोगों को कम समझ में आता है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, f इज ए कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबिलिटी, x बराबर 0। कंसेप्ट आपका क्लियर कर लिखे जाइएगा। निश्चित रूप से अगर ऐसे आते हैं तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी के लिए पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिएगा। और जैसे एक सवाल हमने लिया था, लोगों ने कमेंट किया था सर समझ में नहीं आया था, ये आपको समझ आ जाएगा। तो जो हमने जो मार्क टेस्ट कराए थे जरूर जाके देखिएगा, आप इस अगर ऐसे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे भी लगातार आपके सवाल पेपर में देखने को मिले हैं। देखिए इसके लिए कंसेप्ट क्या है, आपको देखिए जब ये 1 दिया हो, ठीक है, 1 दिया और वास्तव में अगर n इक्वल टू क्या रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे, जानते हैं यहाँ पर 2/∞ आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी 0 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 1 + 0 मिल जाएगा, का होल पावर इसकी वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी आएगा, अर्थात कह सकते हैं 1 के पावर इन्फिनिटी आपके फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। ये एक कंसेप्ट है। देखिए अब जब इस फॉर्म में रहे, जब यहाँ 1 आए तो देखिए इसको ऐसे लिखना है, कैसे लिखेंगे e⁻, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट रखना होगा यहाँ पर। देखिए अब जैसे e⁻ लिखा, n टेंड्स टू देखिए 0 लिखा, ठीक है, ये नियम है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब e के पावर लिखेंगे, ये सब वैल्यू हमारी लिमिट क्या थी, यहाँ पे ऐसे था, ये क्या e⁻ के रूप में हमने लिमिट लग दिया, इसको लर्न कर लिए, याद कर लीजिए, ठीक है। और जो ये n था, ये n में जो यहाँ पर इसका जो x यहाँ पर ये जो प्लस के बाद है, ठीक है, प्लस के बाद है, ये 1 गायब करेंगे, जो इसका जो पावर है, ठीक है, पावर है क्या हो जाएगा, देखिए 2/n पहले से था, जो पावर था n
इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। देखिए एक बार और समझिए, हम यहाँ 1 हटाएंगे तो ई लाएंगे, ठीक है। ई टू पावर लिमिट क्या थी, यहाँ n टेंड्स टू इंफिनिटी पहले से था, और यहाँ 2/n था, 1 को हटा दिया, ये हटा दिया। अगर नहीं रहता 1 हम उसको बनाते भी हैं, अभी अब सवाल लेंगे। और देखिए जो इसका पावर था, यहाँ पर जो पावर था, जो ये कर सकते हैं 1 प्लस x मान सकते हैं, ये कैपिटल X था, तो यहाँ पर क्या उसमें ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ कट जाएगा। अब लिमिट हमारे पास रखने के लिए कुछ है, कांस्टेंट वैल्यू बची, लिमिट रखेंगे तो जानते हैं क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा, रखेंगे, कोई रखने के लिए है नहीं, तो क्या बच जाएगा कि ई के पावर क्या इन्फिनिटी है, सॉरी इन्फिनिटी नहीं, यहाँ पर 2 था, 2 आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ई टू द पावर क्या हो जाएगा, ई 2 हो जाएगा, अर्थात ई स्क्वायर हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इस तरह का सवाल आपके पेपर में आए थे, इसलिए मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, इस ऐसे आप करके जाइएगा, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए ऐसे सवाल आ गया, देखिए यहाँ पर 1 दिख नहीं रहा है, तो आपको पहले 1 बनाना पड़ेगा। 1 कैसे बनाएंगे, आप देखिए 1 प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस क्या करेंगे 5 माइनस क्या करते हैं x माइनस 1। अब देखिए -1 घटा दिए, देखिए मुझे 1 बनाना था, इसलिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड में +1 जोड़ दिए, राइट हैंड में -1 घटा दिए, क्योंकि इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। देखिए अब ये हम पूरा मानेंगे, क्या ये मानेंगे, ये पूरी वैल्यू क्या होगी, ये पूरी वैल्यू कैपिटल X मानेंगे। अभी हमने आपको डिस्कस कराया। अब यहाँ पर लिमिट हमारे पास क्या थी, यहाँ पर था x टेंड्स टू क्या इन्फिनिटी, ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया, इसको लिखना कैसे, यहाँ e टू द पावर लिखेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे 1 हटाएंगे, ठीक है, 1 आपको क्या करेंगे हटाएंगे, और लिमिट हमारे पास जो थी 1 लिखेंगे। लिमिट हमारे पास क्या थी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी था, ठीक है। देखिए अब हमने कहा ये कैपिटल X था, कैपिटल X में x का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए x ये जो पावर था घात में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या थी, x प्लस 5 था ये, अपान x माइनस 1 था, -1 से। इतना आपको समझ में आ गया होगा। 1 आपको हटाना है तो ई टू पावर लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर x कहाँ से आया, जो इसका पावर में था इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोस्तों इसका एलसीएम ले लीजिए, अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर लिमिट क्या होगा, यहाँ पर रखना होगा x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू ई टू द पावर के रूप में आंसर आएगा, ठीक है। इसका एलसीएम लीजिए, देखिए यहाँ पर x होगा, ये यहाँ पर क्या कर दीजिए, यह लिंक क्या आएगा, x यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x कट जाएगा, तो आपको x प्लस 5 माइनस x प्लस 1 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। अगर और इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, ये x कट जाएगा, हमारे पास क्या बन गया, देखिए यहाँ पर इसको और एक लाइन में और लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या होगा, लिमिट दिया गया है, यहाँ पर x टेंड्स टू इन्फिनिटी ई टू पावर दिया है, आपको मिल गया। देखिए यहाँ आपको मिल जाएगा 5x बाई क्या होगा, यहाँ पे x माइनस क्या होगा 1। अब देखिए यहाँ पर रखेंगे क्या आएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी रखेंगे, तो ये अगर डायरेक्टली रखते हैं इन्फिनिटी अपॉन x के स्थान पे, हम जानते हैं यल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। यल हॉस्पिटल रूल का नियम यह है कि ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, नीचे वाले को भी डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए लिमिट क्या हो जाएगी, देखिए इसको डिफरेंशिएट करें क्या आएगा, 5 कांस्टेंट है, x करेंगे 1 आएगा तो 5 हो जाएगा, और नीचे x करेंगे क्या आएगा 1 आएगा, 1 का 0 हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या है, यहाँ होगा ई टू द पावर क्या होगा 5 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर कौन सा मैच किया, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर 5 को दिया है, यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर कहीं गलती तो नहीं हो गई है, गलती दोस्तों यहाँ पर हो गई है, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे ये आएगा 6 आएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, जैसे मुझसे गलती हो सकती है, आपसे भी इस तरह गलती है, तो आपको बचना होगा, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की चलता हूँ। देखिए आइए दोस्तों मैं इस सवाल पे डिस्कस करता हूँ, ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों, ये शायद 2023 में आया हुआ था। यहाँ 10x पूछ सकता है, ऐसा 10x वाला पूछा था, हो सकता है इस बार sin x वाला पूछे, इसलिए मैं ये सवाल आपको लिए लेके आया। शायद यह 10x पूछा गया था 2023 में, हो सकता है इस बार sin x वाला क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। आप लोग जानते हैं sin x बाई x, अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। अगर यहीं पर लिमिट क्या हो हमारे पास, ये भी नोट डाउन करिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है। अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, अगर sin x बाई x हो तो इसका मान क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है 0 होता है, इसको याद रखिए, ठीक है। अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या होगा 0 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या रखेंगे, अगर जैसे यहाँ पर दिया है x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के पावर
1/0 मतलब इन्फिनिटी, तो 1 के पावर इन्फिनिटी बन रहा है। तो दोस्तों हम कंसेप्ट आपको ये बताएं कि इसमें +1 आपको जोड़ना पड़ेगा, इधर ये +1 घटाना पड़ेगा। देखिए मैं डायरेक्ट घटा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, 1 को हटाएंगे तो क्या लाएंगे ई, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट हमारे पास क्या दी गई है, लिमिट x टेंस टू आपको 0 दिया गया है। अब यहाँ पर जो पावर था मल्टीप्लाई करेंगे 1/x², इसका एलसीएम ले लीजिए, आपको मिल जाएगा साइन x माइनस x/x मिल जाएगा। अब इसको हम स्पेंड कर दीजिए, यहाँ पर स्पेंड करना जानते हैं, यहाँ पर यह यल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, ठीक है। या यल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, या साइन x का एक्सपेंशन जानते हैं उसको लगाते रहिए, यल हॉस्पिटल लगाएंगे तब भी आ जाएगा। या साइन x का एक्सपेंशन आप लोग जानते हैं, ये होता है x माइनस x³ फैक्टोरियल प्लस x पावर अपन 5 फैक्टोरियल, इस तरह चलता रहता है, ठीक है, आप ही जानते होंगे, ठीक है। चलिए तो हम फार्मूला लगा रहे हैं, या यल हॉस्पिटल रूल का ऊपर डिफरेंशिएट करिए, नीचे करिए तब भी आ जाएगा। चलिए मैं लगाता हूँ, देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस लिखेंगे x³ फैक्टोरियल प्लस क्या लिखेंगे x पावर 5 फैक्टोरियल, ये इस तरह चलता रहेगा ये। और डॉट कहाँ तक जाएगा, ये माइनस x आपको पहले दिया गया है आपके सवाल में, अपान क्या करेंगे यहाँ पर x लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू सॉरी क्या x³ आ जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों ये देखिए ये पहले इससे कट गया, ठीक है, अगर x³ कॉमन लेंगे तो ये x³ ऊपर नीचे कट जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, ये 0 है, 0 लिख चलिए, ये गलत हो जाएगा, इन्फिनिटी नहीं होगा, ठीक है। देखिए अगर x³ कॉमन लेंगे, अगर देखिए यहाँ पर एक लाइन और लिखना चाहते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे e पावर में x टेंस टू क्या लिखेंगे 0, अगर हमने माइनस x³ 3 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं, ये क्योंकि फैक्टोरियल सब में आएगा, या इतना ही कॉमन लीजिए, यहाँ पर x³ भी कॉमन लीजिए, आपको समझाने के लिए आपको माइनस क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1 क्या होगा, ये 3 फैक्टोरियल का मान क्या 6 होगा, और प्लस यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा x² 5 फैक्टोरियल, और नीचे से क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर दिया गया x³ देखिए इससे कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस कॉमन लिया, अब कट गया। अब मुझे क्या रखना है, यहाँ पर रखेंगे 0, ये देखिए यहाँ 0 रखेंगे, आगे सारे टर्म 0 हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा e पावर क्या होगा -1/6 बचेगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरह का सवाल आपको जरूर पेपर देखने को मिलेगा, एक बार इसको 2 बार प्रैक्टिस करके जाइएगा, तो इस तरह सवाल अगर डिफिकल्ट बनाएगा तो इसे आ सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए, ये तो आसान है, हम जानते हैं इसको ब्रेक करना, ठीक है। यहाँ पर ब्रेक कैसे करते हैं, यहाँ cos 2x का ऐसा मान रखिए ये 1 गायब हो जाए, तो हम क्या लिखेंगे आप जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या 2 साइन स्क्वायर x रखेंगे, और यहाँ पर बाई 2 पहले से था, यहाँ पर ये अंडर रूट में था, यहाँ पर बाई क्या था, यहाँ पर हमने डायरेक्ट रख दिया, आप रख दीजिएगा साइन 2x का फार्मूला होता है, यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, 1 कट गया तो यहाँ पर 2 भी कट गया, और यहाँ पर लिखेंगे x, ठीक है। लेकिन अंडर रूट जब लगाएंगे, यहाँ पर ये अंडर रूट लगाएंगे क्या हटाएंगे क्या आएगा, ये बाहर निकालेंगे, आप जानते हैं ये मॉड के रूप में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर लिखेंगे साइन x क्या हो जाएगा, ये मॉड के रूप में आएगा, बाई x होगा ये, और यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर x टेंस टू 0, ठीक है। देखिए अभी हमने मार्क को आपको बताया भी कैसे ब्रेक करेंगे, ये वैल्यू क्या होगी साइन x/x आ जाएगी, यहाँ पर x होगा, x की वैल्यू क्या ग्रेटर देन क्या लेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू बड़ी लेते हैं, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 लेंगे फंक्शन किससे होगा, ये माइनस साइन से ओपन होगा। अगर यहीं पर जानते हैं आपको, देखिए अब क्या चेक करना है, लिमिट x बराबर क्या, इस पर चेक करना कि फंक्शन, देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यह फंक्शन है कि नहीं है, आप जानते हैं साइन x/x का मान क्या होता है 1 होता है, x टेंस टू क्या 0 पे, तो यहाँ इसकी वैल्यू देखिए, लेकिन माइनस पहले था -1, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी 1 आ गई, लेकिन यहाँ पे फिर साइन x/x की वैल्यू क्या आएगी, x टेंस टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी +1, ये कभी बराबर है नहीं, तो फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं हुआ, तो फंक्शन क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अगर ये एग्जिस्ट कब करता है, जब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन और क्या x बराबर 0 पर तीनों आपस में बराबर होता है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन क्या एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट कर रहा है, या कहीं कंटिन्यूअस हुआ। अभी इस तरह का हमने सवाल भी डिस्कस आप लोगों को कराया है। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं, ये 2023 का ही क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको फिर दोबारा देखने को मिल सकता है, अभी और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहले एक बार कंसेप्ट में समझाने का प्रयास करता हूं।
दोस्तों ये सवाल तो लिमिट का है, इसको हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आपको जो दिया है इसे लिमिट लिखते हैं। जो आपको लिमिट आपको गिवन है, तो लिमिट n टेंस टू क्या दिया, इन्फिनिटी दिया गया। हम इसको किसमें बदलेंगे, इसको समेशन बदलते हैं। देखिए सिग्मा सिग्मा r बराबर क्या लिखेंगे, 1 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि देखिए वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रही है और वैल्यू कहाँ तक जाएगी, ये n टाइम्स तक जाएगी, यहाँ पर n, ठीक है। यहाँ पर और ऊपर देखिए वैल्यू 1 था तो 1 अपान करेंगे। n देखिए कांस्टेंट था, देखिए यहाँ n सब n, और दोस्तों क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब क्या लिखेंगे r, यहाँ r लिखने पर देखिए r का मान 1 रखेंगे तो पहला आप पार्ट मिलेगा, 2 रखेंगे दूसरा पार्ट, इस तरह n टाइम्स रखेंगे तीसरा पार्ट। इसके बाद हम लोग क्या करते थे, आप लोग यहाँ पर करते थे n कॉमन लेते थे, ठीक है। n कॉमन नहीं, जबरदस्ती कर सकते हैं, कॉमन लेंगे तो हमारी जो वैल्यू है किस में कन्वर्ट हो जाएगी। आप यहाँ पर पहले लिमिट जो है जो करते हो लिखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे इन्फिनिटी, और दोस्तों n कॉमन लेंगे नीचे से कॉमन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/n आ जाएगा, ठीक है। ऊपर ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 1/n, और प्लस क्या यहाँ पर n कॉमन लिए तो यहाँ n आया उसको 1/n कर दिए, और यहाँ r/n होगा। इसको सिंपली जब फाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेम टू सेम वो जो आपका जो क्वेश्चन था वही मिल जाएगा, ठीक है। ये समेशन हमारे पास क्या था, r बराबर 1 से लेकर यहाँ पर n तक, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन बदलने का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ लगाइए इंटीग्रेशन 1/n है, इसके स्थान क्या करते हैं हम लोग ds करते थे, ठीक है। अपान क्या करते थे 1 प्लस, अब देखिए यहाँ 1 प्लस क्यों कर दिए, यहाँ r/n के स्थान पे हम लोग क्या लिखते थे, x लिखते थे, ठीक है। यहाँ पर x लिखे, ठीक है। आपको चाहिए अभी लोअर लिमिट अपर लिमिट, मतलब यहाँ की इसे कहते हैं लोअर लिमिट, यहाँ की अपर लिमिट, ठीक है। पहले हम बात करेंगे लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ r/n से क्या निकालते हैं, हमारे पास लिमिट दी गई है, लिमिट कितना रखने के लिए, हमारे पास n टेंस टू क्या दिया गया, इन्फिनिटी रखने के लिए, ठीक है। अब देखिए लोअर लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, r का मान क्या लोअर वैल्यू रखिएगा, r का मान क्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, आपको 1 से स्टार्ट हो रहा है, अगर 1 रखेंगे तो 1/n हो जाएगा, ठीक है। और इन्फिनिटी रखेंगे 1 अपान इन्फिनिटी का मान क्या होगा, जानते हैं 0 आ जाएगा। ये आपको लोअर लिमिट मिल गई 0। अपर लिमिट के लिए क्या करेंगे, अपर वैल्यू रखिएगा r की, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गई थी हम जानते हैं ये तक, या r के स्थान पे n रखेंगे तो n/n आपस में कट जाएगा। लिमिट रखने के लिए है नहीं तो इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा, ये अपर लिमिट आ जाएगी इसकी। अब जानते इसका इंटीग्रेशन 1/x का फर्क बना रहा है, इसको t मानेंगे, ये log t, और यहाँ पर ये कर सकते हैं इसको log क्या होगा, t का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, और वैल्यू क्या रख दीजिएगा यहाँ पर 0 से 1 रखेंगे, क्या होगा ये log 2 आ जाएगा, ठीक है। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं एक डिस्कस और करता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में देखने को मिल सकता है। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। देखिए इस सवाल के लिए देखिए क्या करेंगे, पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेम जो कॉन्सेप्ट हमने आपको डिस्कस कराया इसको देखिए मैं डायरेक्ट करता हूं। देखिए डायरेक्ट करने का तरीका यह है कि हमने ऊपर क्या लिखेंगे, en लिखेंगे, ठीक है, और नीचे वैल्यू क्या लिखेंगे, आप जानते हैं n स्क्वायर प्लस क्या होगा r स्क्वायर होगा। हमारी जो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, r बराबर 1 से लेकर कहाँ तक n तक जाएगी, यहाँ पर n तक जाएगी, ठीक है। यहाँ पर और हमारे पास जो लिमिट थी हमारे पास दी गई है, यहाँ पर लिमिट क्या है, n2 क्या होगा इन्फिनिटी तक जाएगा, इतना सबको समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, आप यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे, n स्क्वायर कॉमन लेंगे। देखिए हमारा, देखिए मैं इसको देखिए क्या देखिए मैं डायरेक्ट करता हूँ। देखिए अगर आपने n स्क्वायर कॉमन लिए, एक n कट जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर, तो हमारे पास क्या होगा, देखिए फंक्शन, अब देखिए इंटीग्रेशन बदलते हैं। देखिए आपको n स्क्वायर कॉमन लिया, एक n आपको कैंसिल हुआ है, तो एक n बचा, 1/n के स्थान पे क्या रखेंगे dx लिख दिए हैं, और यहाँ देखिए क्या मिल जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर कॉमन लिए हैं तो r बाई क्या हो जाएगा, r/n का होल स्क्वायर। तो उसके और हमने आपको बताया कि अगर r/n के यहाँ पर क्या मिला, r/n के स्क्वायर के हम क्या रखेंगे, आप रखेंगे क्या रखेंगे, ex रखेंगे, लेकिन क्या होगा ये स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मुझे लिमिट फाइंड करनी है, तो लिमिट आपको कंसेप्ट अब क्लियर करा देते हैं। हमने कहा कि लिमिट क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास क्या है r, क्या है यहाँ पर लिमिट क्या n टेंस टू इन्फिनिटी पे फाइंड करना है मुझे वैल्यू, लेकिन मुझे लोअर लिमिट के लिए r की लोअर वैल्यू कितनी होगी, x बराबर रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, इन्फिनिटी रखेंगे 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0, ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर अब फिर क्या रखेंगे, हम अपर लिमिट के लिए r के स्थान पे n रखेंगे, n कट जाएगा तो 1 आएगा, तो
अपर लिमिट 1 आ गई। इसका इंटीग्रेशन सब लोग जानते हैं, ये किसका होता है, ये 10 इनवर्स क्या होता है, x होता है। अब लिमिट रख दीजिए क्या, 0 से 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको 10, यहाँ पर जानते हैं 10 इनवर्स क्या 1 अर्थात π/4 होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या π/4 और 0 रखेंगे 0, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए ये देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये ऊपर वाली देखिए सब कांस्टेंट है, तो हम जानते हैं एलसीएम एक ही बार ले सकते हैं, इसको -en² + 1 होगा। अब देखिए आप जानते हैं अगर 1 2 3 4 डॉट डॉट यहाँ पर 1 + 2 + 3 डॉट डॉट, अगर इसका सम पूछे क्या होगा, ये जानते हैं सिग्मा एन का मान क्या होता था, n +1/2। ये आप लोग हम लोग पढ़े किसमें, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़े हैं। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट हमारे पास क्या हो गई, n टेंड्स टू इन्फिनिटी आ गया। अब हम वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए हम यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी किस बन रहा है, तो यल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। देखिए n² का जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। यहाँ पर नीचे n² का कोफिशिएंट क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। हम लोग ऐसे भी करते थे, आप यहाँ पर या यल हॉस्पिटल लगा के इस सवाल का उत्तर क्या होगा, -1/2, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए ये भी आसान है, सेम वही कंसेप्ट है। अभी यहाँ पर इसका फार्मूला क्या जानते हैं, इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है। यहाँ पर इसको थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ जिससे आपको दिखे। चलिए यहाँ पर आप देखिए इसका फार्मूला ये भी जानते हैं, ये सिग्मा n² का फार्मूला है। इसका फार्मूला होता है n+1, आप जानते हैं 2n+1 क्या लिखेंगे, 6 अपान क्या लिखेंगे, n³ यही आएगा, ठीक है। अब आपको हमने कंसेप्ट बताया कि यहाँ n³ का हाईएस्ट या जो इसका पावर कितना है, हाईएस्ट कोफिशिएंट n³ आएगा, उसका कोफिशिएंट आपको मिलेगा 2 और नीचे n³ का कोफिशिएंट मिलेगा 6। तो क्या होगा, इस सवाल का उत्तर 1/3 होगा। या यल हॉस्पिटल लगाते करते रहेंगे तभी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ये वही सवाल है, यहाँ पर इस बार क्या ये क्यूब का वाला फार्मूला, क्यूब वाला भी फार्मूला जानते हैं क्या होता है, n+1/2 का होल क्या मिलता है, यहाँ पर क्या होता है होल स्क्वायर बाई क्या होगा, n पावर क्या होगा 4 होगा। अब जानते हैं वही हाईएस्ट कोफिशिएंट, देखिए यहाँ पे n पावर 4 का हाईएस्ट कोफिशिएंट 1/4 आ जाएगा, ठीक है। पर नीचे क्या होगा, इसका कोफिशिएंट 1 आएगा तो 1/4 होगा। तो मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। या जो आप लोग नियम जानते हैं उससे अप्लाई करें। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बताना कि फंक्शन किस पे क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू इसको 0 करिए, यहाँ से कितने पॉइंट मिलेंगे, आप जानते हैं x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 4 - x² होगा इक्वल टू 0 करेंगे, x बराबर आपको मिलेगा 0 और यहाँ पर x a² माने 20 का फॉर्म लगाएंगे, x बराबर आपको मिलेगा 2, x बराबर क्या होगा -2। यहाँ पर 3 वैल्यू पे क्या होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ करा के डिसकंटिन्यूअस करा कितनी होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों यहाँ पर ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इस सवाल का उत्तर आप विदिन 10 सेकंड में कैसे दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू दिया गया है, या हम लोग यहाँ पर देखिए या ऐसे कर लीजिए, ठीक है। इस सवाल के लिए देखिए आप यहाँ पर अगर मान लीजिए x या y की वैल्यू आप यहाँ पर 0 पुट करते हैं, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू हम अगर 0 पुट करेंगे, ठीक है, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो लिमिट यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पर y यहाँ पर x टेंड्स टू आपको 0 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आप जानते हैं x³ बाई क्या होगा x होगा, इसको सॉल्व करेंगे 0, ठीक है। यहाँ पर अर्थात हम देखिए हम ये चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट अगर क्या ओरिजिन पे क्या डिफरेंट वैल्यू दे रहा है कि एक ही वैल्यू दे रहा है। अगर दोस्तों या ओरिजिन पे, क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू क्या ओरिजिन है, ओरिजिन पे क्या हम वैल्यू चेक करें क्या डिफरेंट वैल्यू आ रही है। अगर डिफरेंट वैल्यू आ रही है कहीं डज नॉट एग्जिस्ट, अगर मान लीजिए सेम आ रही है तो कहीं एग्जिस्ट। देखिए अगर दोस्तों अब y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, यहाँ पर y की वैल्यू sin x पुट कर दें, यहाँ पर हम यहाँ पर रखिए तो हमारा जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे x टेंड्स टू 0, यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर दिया। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा x³ प्लस क्या होगा यहाँ पर साइन क्या होगा, साइन यहाँ पर x का होल क्यूब आ जाएगा, अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे x माइनस क्या होगा साइन x, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करें क्या आएगा, आपको मिलेगा 3x² प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको 3
आपको यहाँ पर हो जाएगा साइन यक्स का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा कास यक्स, नीचे वैल्यू करेंगे एक बार क्या होगा 1 माइनस क्या होगा ये कास यक्स होगा। एक बार और लिमिट लगाइए यहाँ पर, एक बार हम लोग क्या है और लिमिट लगाएंगे क्योंकि 0/0 का केस बन रहा है। एक बार और लिमिट लगाइएगा दोस्तों, इसको जब सॉल्व करिएगा ठीक है अपने अनुसार कर लीजिएगा। यहाँ पर एक बार और लिमिट लगा सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो आपको इसकी वैल्यू कोई वैल्यू आएगी, शायद 12 आएगी क्या, अपने अनुसार देख लीजिएगा कि क्योंकि ये 0 तो नहीं मिलेगा क्योंकि देखने पर लग रहा है एक बार डिफरेंशिएट करेंगे कोई कोई वैल्यू 0 मिलेगी। या ऐसा कर सकते हैं जो लिमिट आर द डिफरेंट ऑन द डिफरेंट पथ टू ओरिजिन, अर्थात हम क्या है ओरिजिन पे इसके डिफरेंट क्या है इसके पथ मिल रहे हैं, तो इसलिए आंसर नंबर क्या होगा डी डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हम ओरिजिन पे चेक करे थे डिफरेंट क्या है ओरिजिन पे पथ मिल रहा था ये, तो इसलिए यहाँ पर देखिए 0 मिला है के लिए और 0 पे यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर 12 मिल रहा है, तो इस कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।